स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बहुत लंबे वक्त से इस देश में पुलिस नेताओं की गुलाम रही है और गुलामी की हालत ये रही है कि नेताओं के इशारे पर इस देश में कई राज्यों में पुलिस नाचती है और अब तो नेताओं की नोक पर पुलिस नाचने लगी है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार कहीं है और उसे अपने मसले निपटाने हैं तो इस्तेमाल हमेशा ताकत यानी पुलिस का किया जाता है। लेकिन आज का मसला कुछ बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक मामूली से नेता को पकड़ने के लिए 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। बात मैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की कर रहा हूं और जिन पुलिस के बीच लड़ाई हुई है जिन राज्यों में, वो हैं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। तो क्या सियासी स्कोर सेटल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल अब आम बात हो गई है? आप देखिए, अभी कुछ वक्त पहले जिग्नेश मेवाणी को असम में गिरफ्तार करके 2 बार जेल डाला गया और जब हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई तब जाकर उन किसी तरह जेल से छूटे। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर गिरफ्तारियां की गई और पुलिस ने दूसरे राज्यों में छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार या सरकार में बैठे हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ किया था। तो क्या पुलिस नेताओं का बदला लेने का औजार बन गई है? और अगर किसी को ठीक करना हो तो पुलिस भेज दी जानी चाहिए? और क्या पुलिस सभी सीमाएं पार करके, जैसा कि वो अक्सर करती है, अब कुछ भी करने को तैयार है? तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस फैजल खान बनने की राह पर है, जो सबका बदला लेने के लिए आतुर है? हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मसला गंभीर है, मसला संवैधानिक भी है, मसला पुलिस व्यवस्था भी है और मसला इस देश में पुलिस के इस्तेमाल का है। सिर्फ एक पार्टी दोषी नहीं है, सभी पार्टी की सरकारें जहाँ जहाँ हैं सब अपने हिसाब से पुलिस को नचाते हैं, घुमाते हैं, दौड़ाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बहन भाइयों, आज का ताज़ा मसला बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में पुलिस के इस्तेमाल की। सवाल पहले होता था कि क्या पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? जवाब होता था हाँ, किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस उससे भी एक कदम आगे बढ़ गई है। अब पुलिस नेताओं की नोक पर चलती है, असम से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली के बाद अब हरियाणा और पंजाब तक। जिन राज्यों में आप देख लीजिए, वहाँ पर पुलिस की इस तरह की ज्यादती की खबरें आपको आम मिलेंगी। सिर्फ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कोई विषय नहीं है, विषय पुलिस के गलत इस्तेमाल की है। वो असम का मसला भी हो सकता है, वो महाराष्ट्र का भी हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, वो उत्तराखंड भी हो सकता है, वो कोई भी राज्य हो सकता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा भी। क्या वाकई में दिल्ली की पुलिस ने आज जिस प्रकार के एक्ट किया, हरियाणा पुलिस ने जैसा एक्ट किया और पंजाब पुलिस ने जैसा एक्ट किया, क्या ये संविधान सम्मत है? और जो कुछ भी इस देश में जिसके हाथ भी सत्ता लग रही है, वो एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का आचरण और भाव रख रहा है, और क्या इसमें कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर बग्गा अरेस्ट हुए तो निश्चित तौर पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट पंजाब पुलिस के पास रहा होगा और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उन्हें कंसर्न कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। अब तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होंगे, अब तो उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। तो उस मेमो का क्या होगा, अरेस्ट मेमो का, जो उस वक्त कटा था कि 24 घंटे के अंदर किसी जज के यहाँ प्रोड्यूस किए जाएंगे? मसले बहुत से हैं, लेकिन पुलिस का आचरण और पुलिस का व्यवहार आप किसी भी राज्य में देखें, कमोबेश एक जैसा पाएंगे। सत्ता पे बैठे हुए हुक्मरान जैसा चाहते हैं पुलिस उनके हिसाब से चलती है। नियम कानून की बात बाद में आती है। सत्ता पर बैठे हुक्मरान की इच्छा क्या है, पुलिस पहले इस पर एक्ट करती है। जिग्नेश मेवाणी के केस में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में दसियों मामले ऐसे हुए जहां पर हुआ। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में भी वही हो रहा है और दूसरे मामलों में भी वही हुआ है कि पुलिस का अतिशय इस्तेमाल इस देश की राजनीति के लिए बहनों भाइयों ठीक नहीं है और ये किसी भी सूरत में किसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एक मसला ये भी है कि सोशल मीडिया पर हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। बग्गा सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, ये बात सबको पता है। बग्गा जैसे लोगों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को आगे आना चाहिए, ये बात भी ठीक है, लेकिन व्यवस्था का दुरुपयोग करने से किसी को भी बचना चाहिए। बग्गा एक उदाहरण नहीं हो सकते हैं, ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। लिहाजा इस पर पुलिस के दुरुपयोग का भी मसले को देखा जाना चाहिए। आज एक साथ 3 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ गई, ऐसे उदाहरण भारतीय पुलिस के इतिहास में कम देखने को मिलेंगे। कुछ दिन बाद कुछ और भी हो सकता है अगर यही हालात एक दूसरे के प्रति रहे तो।
क्योंकि राजनीतिक वैमनस्यता, राजनीतिक विरोध ये किसी भी चरम तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की गाली गलौज जैसी ट्रोलिंग, जिस प्रकार से भद्दगी, जिस प्रकार से एक दूसरे का मजाक उड़ाना, चरित्र हनन करना, गाली गलौज करना, ये बहुत ही गलत बात है। हम इस पर अंकुश नहीं लगा पाए, बल्कि मैं तो देखता हूं कि इस पे सत्ता प्रतिष्ठान इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। सत्ता किसी की भी हो, वो उकसाते हैं अपने समर्थकों की फला को गाली दो। आप कुछ चिन्हित नेताओं को चिन्हित किया गया जिन्हें उनके ट्विटर हैंडल पर रिप्लाई में जाके गालियां दी जाती हैं, जिनके फेसबुक पे जाकर रिप्लाई में सेक्शन में गालियां, गंदे कमेंट्स किए जाते हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। जो बीमारी है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था का शुद्धिकरण बेहद आवश्यक है। बहनों भाइयों, कुछ बयान सुने आप। सुंदर बग्गा, इनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें और इनका आप फेसबुक अकाउंट देखें या इनके नाम की आप सर्च करें कि किस चीज़ों के लिए ये दिल्ली के अंदर जाने जाते हैं, तो इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली। जब कश्मीर में कहा गया तिरंगा नहीं फहराने देंगे, तो मैं NIT श्रीनगर तिरंगा लेके गया, मैं तब नहीं डरा। और अरविंद केजरीवाल जी सोचते मैं एक FIR से डर जाऊंगा, तो मेरे को चुनौती देता हूँ, एक नहीं 100 FIR करिए। मैं जो मैंने कहा था, मैं आज भी वही कहता हूँ। और अगर आप कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार पर ठहाके लगाएंगे, तो देश के हिंदू चुप बैठने वाले नहीं है। लगभग 15 लोग आए थे और कोई वारंट नहीं, कोई कागज नहीं। अगर उन्होंने कोई वारंट दिखाया है तो कोई उनके पास सबूत होना चाहिए। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए, इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताते हैं क्या क्या रिकवरी हुई है, क्या क्या चीज लेकर जा रहे हैं। कुछ भी फॉलो नहीं किया गया, प्रोसीजर का P भी फॉलो नहीं किया गया। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहाँ से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था। तो आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान जी मौजूद हैं, मनीष सिंघवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और आनंद लाल बनर्जी, AL बनर्जी उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मेरे साथ, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश बाल्यान जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। आज ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया कि 3 राज्य की पुलिस एक साथ आमने